बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। व्यूअर्स, आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम और दायम रखे। व्यूअर्स, आज एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो हर बंदा लाइक करता है, बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी इमली की चटनी, जो आप समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ, दही बल्लों के साथ और चने की चाट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। यकीन करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। आज हम आपको इसकी रेसिपी बताएंगे और बहुत ही इजी वे में रेसिपी है जो आप सीखेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है। व्यूवर्स, चलें व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं। आपने ना तकरीबन 1 कप जो है वो आपने इमली लेनी है, ठीक है। और इसमें आपने तकरीबन 2 कप जो है वो पानी डाल के और आपने इसे रख देना है। तकरीबन आपने 3 घंटे के लिए इसे ना रख देना है भिगो के। 3 घंटे रख दे, 2 घंटे रख लें, आप देख लीजिएगा। जैसे ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसे निकालेंगे। फिर करके ना सारा जी व्यूवर्स, ये तकरीबन 3 घंटे के बाद ना मैंने इसे इसके बीज निकाल लिए थे। आप देख लें, इसको ना मैंने ऐसे कर लिया, बिल्कुल इसका गूदा निकल गया। बीज जो इसके आपने अलहदा कर लेने हैं, या तो आप किसी छलनी से कर लें गुठलियाँ जो हैं इसकी, और या आप हाथ से ना इसको मैश कर लें, हाथ से निकाल लें, वो बेस्ट रहेगा। उससे बिल्कुल गुठलियाँ अलहदा हो जाती हैं। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, इसके लिए हमें पैन रखना है और उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल हमने इसमें ऐड कर देना है पैन में। और साथ ही हमने जो है ज़ीरा, वो हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून जो है वो हमने ऐड करना है इसमें। अच्छा, इसे ना हल्का सा हमने लाइट सा हमने इसको फ्राई करना है। और साथ ही हमने इसमें जो हमारा जो इमली का पानी और गूदा था ना, वो हमने इसमें ऐड करना है। जी व्यूअर्स, इसमें हमने ना जो इमली का गूदा था वो सारा ऐड करना है। और आपने इसमें हल्का सा चम्मच चलाते रहना थिक करने के लिए ना इसे, ताकि ये थिक हो जाए। ये तकरीबन इसको लगेंगे 10 से 12 मिनट लगेंगे थिक होने में ना। आपने मीडियम फ्लेम पे इसे रख के थिक करते रहना, चमचा चलाते रहना इसमें। व्यूअर्स, इसमें ना थोड़े से बबल बनना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हमने इसमें जो है गुड़ ऐड करना है। ये हमारी जो 200 ग्राम थी इमली, तो इसमें तकरीबन हम 50 ग्राम जो है गुड़ जगरी, ये हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है। और साथ ही हमने इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है, मैं आपको बताता हूँ। गुड़ के साथ हमने जो है जो टीस्पून है 1 टीस्पून हमने काली मिर्च, कूटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। ब्लैक पेपर, रेड चिली जो है वो भी आपने तकरीबन 1 टीस्पून लेनी है। अच्छा, अब इसमें ना कूटी हुई जो लाल मिर्च है तकरीबन ये हमने 1/2 टीस्पून लेनी है, ठीक है। ये भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। और व्यूअर्स, उसमें जो है सौंफ, ये आपने डालनी है तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें सौंफ डालनी है खुशबू के लिए। साल्ट जो है, नमक, वो भी हमने तकरीबन 1/2 टीस्पून लेना है, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें आप। अच्छा, अब इसे मिक्स कर लेना है हमने अच्छे से। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना और इसे थिक होने देना है आहिस्ता आहिस्ता ना, ये गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ी देर हमने इसे पकने देना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट ये इसे पकने देना है हमने ना। ऐसे ना आपने इसमें चम्मच चलाते रहना और इसको चेक भी करते रहना है, ये थिक हुआ या नहीं। अभी तो ये पतला है, ये थिक होगा, आपने आस्ते आस्ते चेक करते रहना है। अब हमने इसे ना ढक देना है, ढक्कन ढक देना है इसको, और तकरीबन इसे पकने देना है। और बीच में चेक करते रहेंगे हम बार बार इसे ना, थोड़ी देर में हम चेक करते हैं इसे। अच्छा, इसे ना हम चेक करते रहेंगे बार बार और देखेंगे कितना थिक हो चुका है। हाँ, पहले से ये काफ़ी थिक हो चुका है। और फिर हम इसको देखते हैं कि इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, जितना हमने गुड़ लिया था 50 ग्राम, उतनी ही हमने शुगर लेनी है, चीनी लेनी है, ये हमने इसमें ऐड करनी है। अब ये चीनी से थोड़ा सा और थिक होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होगा, तो ये हम इसको चेक करते रहेंगे, देखेंगे। तकरीबन 5 मिनट और हम इसे पकाएंगे। हम जैसे ना चलाते रहेंगे इसे ना, हमने थिक करना चाहिए। व्यूअर्स, माशाल्लाह ना ये जो चटनी है ना बड़ी काम की है। आपको पता है हर चीज़ में यूज़ होती है। आप समोसे खाएं, पकोड़े खाएं, दही बल्लों में यूज़ होती है ये,
इवन कि चना चाट आप खा रहे हैं उसमें यूज़ होती है। और रमज़ान आ रहा है, आपको पता है, तो रमज़ान में आप इसे लाजमी ट्राई करें, लाजमी बनाएं और यकीन करें बड़ी मज़े की बनती है। बच्चे भी बड़े मज़े से खाते हैं और बड़े भी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो आप इसे लाजमी ट्राई करें। और व्यूअर्स, वीडियो आप लाइक कर दिया करें, अगर मेरी आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, तो उसको आपने लाजमी लाइक करना है। और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक चैनल बनाया हुआ, व्लॉग चैनल है उनका, बेसिकली इस्लामाबाद में रहते हैं वो। आपको इस्लामाबाद के बारे में सारा कुछ आपको बताएंगे। उनका चैनल है जियो और जीने दो, उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें, रेसिपीज़ वगैरह भी बनाते हैं और आपको इस्लामाबाद की सैर भी करवाते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं उनके पास। तो उनको भी आप काइंडली देखिएगा, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा और उनकी वीडियोज़ जो हैं वो लाइक करते रहें। तो इस तरह ही व्यूवर्स एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए। आपको पता है हमारे जो हैं चैनल्स न्यू चैनल्स होते हैं और उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे आएंगे, ठीक है। तो व्यूवर्स ये छोटी छोटी रेसिपीज़ होती हैं, ये हम घर में बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। अब ये माशाल्लाह देखें थिक होना शुरू हो गई है, काफ़ी थिक होना शुरू हो गई है, ये देखें ये ठीक हो गया। थोड़ा सा टाइम और लेगी, तकरीबन 2 मिनट का, फिर हम इसे ना उतार लेंगे। जी व्यूअर्स देखें माशाल्लाह ना हमारा टाइम तकरीबन पूरा चुका है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह थिक बनी और कितनी ज़बरदस्त इसका हुआ है, टेक्सचर बना है, ये देखें, ठीक है। अब हम इसे उतार लेंगे और यकीन करें अभी खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से ना। जी व्यूअर्स इसे हम ठंडा करके ना फिर हम इसे निकाल लेंगे। हमें ठंडा करना है लाइट से और इसे ऐसे माशाल्लाह निकाल देना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और थिक बनी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी व्यूवर्स माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप लाजमी व्यूवर्स इसे ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में आप लाजमी इसे बनाइएगा। और सेव कर सकते हैं आप, इसे सेव करके रख लें, किसी बोतल में सेव करके रख लें, किसी बर्तन में। और बर्तन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो आप व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है और आपने इसे लाजमी शेयर करना है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्यूवर्स, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा व्यूवर्स। अल्लाह हाफिज़।